गाइस आज की इस वीडियो में हम गैप्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे आप गैप्स को यूटिलाइज करके अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइस फिर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि गैप्स क्या होता है। बेसिकली गाइस गैप्स का मतलब होता है जब आप अपनी ट्रेडिंग विंडो पे ट्रेड करते हो तो उस दौरान आपको विंडो पे नो ट्रेडिंग जोन दिखती है, जहां पर कोई भी कैंडल एस्टैब्लिश नहीं होती है। तो बेसिकली गाइस उन्हीं को हम गैप्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये गैप्स किस तरीके से एस्टैब्लिश होते हैं। तो अगर गाइस कल के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा है तो मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपन होगा। मींस कि बीच में गैप अप ओपनिंग के साथ गैप आपको दिखेगा। अगर कल के कंपैरिजन में आज के सेशन में सप्लाई ज्यादा है तो उस दौरान मार्केट क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा। तो बेसिकली गाइस जो गैप्स एस्टैब्लिश होते हैं ये कल के कंपैरिजन में मींस कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, अगर सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। इन्हीं वजह से आपको अपनी ट्रेडिंग विंडो पे गैप्स दिखते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये गैप्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली गाइस गैप्स 5 तरीके के होते हैं: नॉर्मल गैप, रनअवे गैप, ब्रेकआउट गैप, आइलैंड क्लस्टर गैप एंड अनयूजुअल गैप। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अनयूजुअल गैप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम अनयूजुअल गैप को यूटिलाइज करके अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। बेसिकली गाइस अनयूजुअल गैप वह गैप होता है जो कि नॉर्मल डे से फारली गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। सपोज कि गाइस कोई पर्टिकुलर शेयर है, एज यू नो दैट नॉर्मल रेंज नॉर्मल डेज में वो पर्टिकुलर शेयर आधा परसेंट 1% गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। लेकिन अनयूजुअल गैप वह गैप होता है जो नॉर्मल ओपनिंग से फारली गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। सपोज कि 4% गैप अप ओपन हो या फिर 5% गैप डाउन ओपन हो, तो इन्हीं गैप्स को हम अनयूजुअल गैप बोलते हैं, जो कि यूजुअल रेंज से फारली गैप अप ओपन होता है या फिर फारली गैप डाउन ओपन होता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन गैप्स को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना होता है और कैसे हम इन पर्टिकुलर गैप्स को यूटिलाइज करके अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली गाइस जब भी मार्केट फारली गैप अप या कोई पर्टिकुलर शेयर फारली गैप डाउन ओपन होता है तो उस पर्टिकुलर शेयर का लोएस्ट पॉइंट अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्क करता है। अगर वो गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर वो गैप अप ओपन हो रहा है फारली, तो उस टाइम पर उसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा अपने आप में क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो बेसिकली गाइस जब भी कोई पर्टिकुलर शेयर फारली गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो आपको उनके लोएस्ट पॉइंट को एज अ सपोर्ट मार्क कर लेना है और हाईएस्ट पॉइंट को, अगर फारली गैप अप ओपन हो रहा है तो रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है और वेट करना है। यहां पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे गैप डाउन का। सपोज कि कोई पर्टिकुलर शेयर है, अगर वो फारली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसके लोएस्ट पॉइंट को एज अ सपोर्ट मार्क कर लेना है और वेट करना है। अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है तो इट्स मीन ये यहां से रिवर्स कर जाएगा, यहां से बाउंस बैक कर जाएगा। तो कभी भी आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है और नेक्स्ट डे अगर वो फारली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पैनिक में होकर आपको उसको सेल नहीं करना है, क्योंकि उसका लोएस्ट पॉइंट अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्क करता है और वहां से वो रिवर्स कर सकता है अगर वो उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है। एक डिसेंट एग्जांपल लेते हैं जो पर्सनली मैंने खुद से ट्रेड किया है, एम्फसिस। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे एम्फसिस का चार्ट लगा दिया है। तो एम्फसिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2215 के आसपास क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे 2115 पर ओपन हुआ था। लगभग 4.5 से 5% का गैप डाउन ओपन देखने को मिला। लेकिन आई नो कि इन पर्टिकुलर गैप्स को किस तरीके से टैकल करना पड़ता है। इसका लोएस्ट पॉइंट एज अ सपोर्ट की तरह मार्क किया और वेट किया। जैसे ही ये पर्टिकुलर शेयर अपनी सपोर्ट से रिकवर होना स्टार्ट किया तो मैंने पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड किया, एवरेज आउट किया। एंड जैसा आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर शेयर ने जो 5% का गैप था वो तो फिल किया ही किया और एक्स्ट्रा 5% और ऊपर की तरफ भाग गया। तो अगेन जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर शेयर को पर्टिकुलर डे में ये सोच के सेल किया होगा, अरे यार पैसा लगाया था और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% डाउन हो गया है, उन्होंने पैनिक में आके सेल किया होगा तो बेसिकली वो लॉस में अपनी पोजीशन लेके निकले होंगे। लेकिन जिन्होंने पेशेंसली इस पर्टिकुलर गैप को पढ़ा होगा, टैकल किया होगा लाइक मी, तो वो प्रॉफिट में निकले होंगे। तो बेसिकली गाइज आप भी इन फारली गैप को इस तरीके से यूटिलाइज करके अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो। अगर नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी शेयर फारली गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने को मिल रहा है तो पैनिक नहीं होना है आपको, जस्ट उनको इस तरीके से टैकल करना है जैसा हमने आज के पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।